जैन साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो अभी जो फिलहाल अभी देखिए भाई, मैं चश्मा लगाया हूँ और आप थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा क्योंकि चश्मा आँख मेरा खराब हुआ नहीं है। और साथ में ये देखिए, ये आई कार्ड भी लगाया हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी इसमें कमेंट भी करेंगे कि ये दिखा शो ऑफ कर रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। बस मैं ये जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो क्या कहते हैं इसको, आई कार्ड, ये आई कार्ड जो है बहुत ही, अगर तुम्हारे गले में लग गया तो समझो कि सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली होंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि 1 करोड़ फॉर्म, 1 करोड़ से ज्यादा ही यहाँ पे फॉर्म जो है गिरने वाला है। तो ये देखो, अभी मैं अपना बता रहा हूँ कि ग्रुप डी का मैं कैसे एग्जाम क्रैक किया था, मेरा 80 प्लस मार्क्स कैसे आया था। तो उसमें चार सब ग्रुप डी में जो है 4 सब्जेक्ट आता है। जनरली जो होता है मैथ जो 25 आता है, और साथ में साइंस आता है 25 हो गया आपका 50, और साथ में रीजनिंग जो होता है वो 30 आता है। तो 50 और 30 क्या हो गया, 80। पढ़ना कहाँ से है आपको मैं बताऊंगा। और 20 जो आता है उसमें मिसलेनियस आता है, जिसमें से 8 से 10 करंट आता है, अब बाकी 8-10 में जीके, वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट आता है। आपको पढ़ना कहाँ से है, इसके लिए मैं एक सबसे बढ़िया बता रहा हूँ। अब रूटीन कैसे बनाना है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा है नहीं, एग्जाम जो है सामने है। तो 80 प्लस आपको टारगेट करके चलना है कि 80 प्लस हमको रो स्कोर लाना ही है। समझ रहे हो बात? मैं भी इस 80 प्लस स्कोर लाए भी हूँ, और मैंने ज्वाइन भी किया था, उसके रिजाइन भी दिया था। फिलहाल मुझे आपको पता ही है कि मैं कहाँ करता हूँ। मैं एज ए क्लर्क एनटीपीसी आरआरबी से फिर से दोबारा एग्जाम निकालकर फिर ये ग्रुप डी रिजाइन देकर आया था। ठीक है, तो अभी फिर से आपको बता दूं कि ये मैथ आपको कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, और साथ में रीजनिंग कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले वेटेज ज्यादा क्या है आपका, साइंस। साइंस आपका नंबर जो है ये बाकियों के अपेक्षा, बाकियों की तुलना में अलग करेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है मैक्सिमम बंदे जो है ये सही कर लेंगे। अगर आपकी सही नहीं भी हो रहा है तो मैं उसके लिए बताऊंगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर करंट अफेयर से बोरिंग फील कर रहा है तो मैं पर्सनली अभी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो जिस जहां से पढ़े हैं उसमें नाम लेने में कोई नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं नाम ले रहा हूँ प्रचार कर रहा हूँ। कुमार गौरव सर है, मैं उनसे पढ़ा हूँ, जोधपुर वाले, जो उत्कर्ष क्लास में पढ़ाते हैं। करंट मतलब बहुत जबरदस्त, आपको क्लास में याद हो जाएगा। बहुत बच्चे लिखते भी है लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 क्लास मिस भी कर रहे हैं तो उसकी मतलब कोई उससे नहीं होगा। तो करंट के लिए आप रेगुलर कोशिश करो कि रेगुलर आप पढ़ो, और जैसे एग्जाम का 15-20 दिन आएगा उसके पहले एडिटोरियल ले लेना। क्योंकि वैसे मैं प्रेफर ये क्या कहते हैं स्पीडी इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीडी में क्या होता है, कंटेंट ज्यादा होता है, और कंटेंट ज्यादा एक कारण क्या होता है कि सब याद नहीं हो पाता है। लेकिन एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल में मतलब कम देगा आपको, कम रहेगा, और जितना रहेगा एग्जाम में छपने वाला रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहो। कुमार गौरव सर का करंट का डेली सुबह में कोशिश करो कि 1 से 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा का भी आता है, तो बाकी उसमें इंक्लूड भी कर देते हैं स्टैटिक। ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये जीके का क्या कहते हैं, करंट का बता दिया। क्योंकि करंट का वेटेज जो है, बाकी अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मन है तो पॉलिटी पढ़ लेना, इजी सब्जेक्ट है, या जिसमें आप सब्जेक्ट इजी लगे, जैसे इकोनॉमिक्स इजी लग रहा है तो एक सब्जेक्ट पढ़ लो, हिस्ट्री लग रहा है, पॉलिटी लग रहा है, ज्योग्राफी लग रहा है, उसमें से मन है तो पढ़ो या छोड़ दो। ठीक है, ग्रुप डी के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये करंट का बता दिया। क्योंकि करंट का वेटेज 8 से 10 रहेगा ही रहेगा। किसी किसी एग्जाम में 7 भी रहेगा, 8 भी रहेगा। ये किसी किसी शिफ्ट बता रहा हूँ, किसी किसी शिफ्ट में 7-8 भी रहेगा, लेकिन 7 से कम नहीं रहने वाला है। समझ रहे हो? आप प्रीवियस उठाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो करंट ऐसे आपको करना है। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए भाई कोई भी यूट्यूब पे जो प्रीवियस कर रहा हो, डेली कोशिश करो कि एक वीडियो जो है उसके सामने पॉज करना है और बनाना है। वैसे आपका रीजनिंग जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे शिफ्ट जैसे आता है ना, कोई टीचर करवा रहा है यूट्यूब पे, प्रीवियस जो करवा रहा है, कोई भी टीचर का ले लो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे एक दीपक सर है, वो बहुत अच्छा करवाते हैं। ठीक है, और बाकी भी टीचर बहुत सारे हैं यूट्यूब पर जो रीजनिंग डेली करवाते हैं प्रीवियस ईयर। उसका एक सेट लगाओ, साथ में 1 घंटे 45 मिनट का रहेगा आपको रीजनिंग के लिए, उसके निफिक्र हो जाओगे। फिर अब बात आई मैथ का। मैथ में अगर आप, क्योंकि अभी आप ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हो, तो कुछ ना कहीं से आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए भाई अगर पढ़ लिए हैं तो उसके लिए भी आप 2 मैथ का वीडियो जो प्रीवियस ईयर है, जो पढ़ लिए हैं, कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, जो दरोगा में लगे हुए हैं, जो और अदर एग्जाम में लगे हैं, तो कम से कम 2 प्रीवियस का वीडियो बनाओ और देखो, पॉज करके बनाओ और देखो। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो से नहीं पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर बुक लगाते हैं, वो भी मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर बुक लगाओ, वो भी अच्छा है। ठीक है, जो पसंद है वीडियो देखना
या वीडियो के साथ बनाना पसंद है तो वीडियो देखो, या अगर आपको प्रीवियस से बुक बनाना है तो प्रीवियस बुक बनाओ, कोई दोनों में से कर सकते हो। बाकी जीके के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में 2 से 3 सेट लगाओ, ठीक है। ऑनलाइन लगाना है तो ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाना है तो ऑफलाइन टेस्ट लगाओ, लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करो। बाकी 80+ लाना बहुत इजी है यार, मैथ इजी आता है, साइंस भी इजी आता है। बाकी टेक्नीशियन जो एलपी में हुआ था उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल रहेगा, क्योंकि टेक्नीशियन में मैंने देखा था मतलब कोई दम था नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन साइंस में पूछा हुआ था, ठीक है। एलपी में भी कोई दम नहीं था, इसलिए इससे थोड़ा सा बढ़िया पिछले 19 में भी आया था ग्रुप डी वाला में, और इस बार भी आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर साइंस पढ़ना कहां से आपको, अगर देखो साइंस अगर आपका पूरा वीक है तो आप एक काम करो, यूट्यूब पर एक क्लास साइंस मैग्नेट करके है नीरज सर का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, वो पढ़ो। या अगर आप एनसीईआरटी बुक अगर टीचिंग करते हो, 9th-10th बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपको फिर वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं नहीं देखा हूँ, मैं नीरज सर का इधर आके देखा हूँ कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ वीडियो मैंने देखा था, 2-4 वीडियो, बाकी कुछ जैसे कुछ वीक था मेरा साइंस में तो देखा था, एनसीईआरटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाते हो ना 9th-10th की, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप स्वयं कर लोगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय।